तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 स्टूड एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिख रही होगी आपको, और बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट होगी, फिर इसके नीचे हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यूज क्या हो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग be decreased by 5%, value of machinery be increased by 5%, a provision for doubtful debts be created at the rate 5% on sundry debtors, a motorcycle valued at 20,000 was unrecorded and it is now to be recorded in the books. Out of these sundry creditors 10,000 is not payable, ठीक है। फिर 6 पॉइंट है, गुडविल is to be valued at 2 years of purchase, हमारे पास 3 years के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं। 7 पॉइंट है, सी was to carry out the work of reconstituting the firm at a remuneration including expense of rupees 5,000, expenses came to 3,000, pass journal entries and prepare revaluation account। हमें इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री देनी है और फिर हमें अगला काम क्या करना है, अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जर्नल एंट्री देनी है, फिर हमें अपना इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्रीज देखते हैं इसकी। लायबिलिटी साइड पे देखोगे तो अब जनरल रिजर्व है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व की एंट्री होती है फर्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पार्टनर कौन कौन है हमारे, ABC। So 2 is capital account, 2 B is capital account, 2 C is capital account। नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको खुद लिखनी है, ठीक है। और जनरल रिजर्व हमारा है इसमें 60,000 रुपए का। अब इस 60,000 रुपए को इनके ओल्ड रेशियो में, इन तीनों पार्टनर्स में हमें क्या करना है, बांटना है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ठीक है। और ओल्ड रेशियो हमारा इसमें है 5:3:2, ठीक है। तो 5:3:2 में हमको A और ABC तीनों को देना है, तो ये आ जाएगा 30,000 करके देख लेना, 18,000 और ये 12,000। यहां पर वैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फिर बच्चों इसके नीचे ही जस्ट आप देखोगे हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR, और इसकी एंट्री मैंने आपको सारी कराई हुई है इससे पहले वीडियोस में। तो देखो IFR है हमारा 30,000 रुपए का, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो IFR हमारा 30,000 का है। फिर आप असेट साइड देखोगे तो असेट साइड पर यहां पर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट, उसके आगे लिखा है मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए, ठीक है। मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए, लेकिन थी कितने की हमारी इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपए की थी, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू रहेगी 90,000 की, तो मतलब 10,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेकंड एंट्री है हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 2। अब देखो इसमें तो जो एक्चुअल अमाउंट है वो हमारा आ जाएगा। IFR हमने बना रखा है 30,000 रुपए का, मतलब कोई ऊपर नीचे पैसे होते तो हम यहां से पे कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी फ्लक्चुएटिंग होती है, ऊपर से नीचे होती रहेगी वो, ठीक है। फिर इसके बाद हमें लॉस कितने का हुआ है, वो लॉस हम कहां से रिकवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट से रिकवर करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोबारा समझो, मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए लिखा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट के आगे ही लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए है, हो गई है उसकी,
और एक्चुअल में थी वो 1 लाख रुपए की। यहां आप देख रहे होगे, ये देखो इधर मार्केट वैल्यू थी हमारी 90,000 रुपए की, मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए हो गई है, लेकिन एक्चुअल में वो थी 1 लाख रुपए की, मतलब 10,000 रुपीज़ का हमें लॉस सफ़र हुआ है, लॉस हुआ है हमको। तो वो लॉस हम डालेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 10,000 रुपीज़ की, तो ये आ गया 10,000। अब देखो 10,000 तो इसमें चला गया, तो 20,000 बचा, तो 20,000 किनको देंगे हम? पार्टनर्स को। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट, 2 B is capital account, 2 C is capital account। अब जो 20,000 रुपए हमारे रह रहे हैं ना, वो इन तीनों को हम दे देंगे ओल्ड रेशियो में, ₹20,000 इनको हम ओल्ड रेशियो में देंगे। ठीक है, 20,000 रुपए इन तीनों को हम इनके ओल्ड रेशियो में दे देंगे, जो कि है हमारा 5:3:2। 5:2 है हमारा इसमें ओल्ड रेशियो। तो जब आप इनको ओल्ड रेशियो में दोगे तो ओल्ड रेशियो आपका आएगा 10,000, 6,000, 4,000, 10,000, 6,000 और 4,000, ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम, और तो कुछ है नहीं। अब असेट साइड के सबसे नीचे आ जाओ, तो वहां पर दिख रहा है आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेगी बैलेंस शीट के अंदर कि कुछ है तो नहीं एंट्री के लिए। ठीक है, जैसे कि जनरल रिजर्व हमारा था, IFR था। अब असेट साइड के सबसे नीचे आप देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है हमारा 5,000 रुपए का। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री हमारी क्या होगी इसमें? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे भैया बोला तो नहीं जल्दी आऊंगा। तो देखो A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर C इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर आ जाएंगे 5,000 रुपए। तो ये आ गया 5,000 रुपए इधर। अब सेम इसको ओल्ड रेशियो में जो कि है 5:3:2, उसमें इसको बांट दो। तो जब हम इसको बांटेंगे तो ये 2,500, 1,500, 1,000 आएगा। 2,500, 1,500 और 1,000। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इसके आगे अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट लाना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो यहां बनाता हूं मैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप एक पेज एंट्री के लिए छोड़ देना, फिर उस एक पेज पे आप बनाना पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसकी भी एंट्री हमें देनी है ना यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ बनाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट होती है जगह, ये क्रेडिट होती है। ठीक है, और यहां पर हमारा आता है पर्टिकुलर नाउ अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया। अब हम जानते हैं कि डेबिट साइड पे हमारा आता है नुकसान, तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां हम लिखेंगे अपना नुकसान, और यहां हमारा आता है फायदा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल नेचर का। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%। मतलब कि जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी 3,50,000 की, वो हमारी 5% डिक्रीज हो गई है। तो 3,50,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 17,500। ठीक है, तो लॉस हुआ है, लॉस आएगा इस जगह टू लैंड एंड
बिल्डिंग अकाउंट, तो ये हो गया 17,500। तो देखो अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड बाय 5%, मतलब मशीनरी की वैल्यू 5% इंक्रीज हो गई, तो मशीनरी 2,40,000 की है, तो 2,40,000 का 5% निकालो कितना आएगा, तो 2,40,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 12,000 रुपए, और प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड पे बाय मशीनरी अकाउंट बाय $12,000। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट ₹20,000 वाज अनरिकॉर्डेड, मतलब कि 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, मोटरसाइकिल हमारा असेट है, ठीक है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसे, इस साइड पर बाय मोटरसाइकिल अकाउंट, कितने की है, 20,000 रुपए की, 20,000। अब है आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल, मतलब हमें 10,000 रुपए नहीं पे करने हैं, तो ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने पैसे हो गए हमारे, 10,000 रुपए। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा, कुछ बचा तो नहीं है, निगाह मार लेते हैं एक बार, अरे एक पॉइंट तो यही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, आप पूरा लिखना है ऐसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% डेटर्स का, तो डेटर्स हमारे कितने के 50,000 के, तो 50,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ गया आपका 2,500, मतलब 2,500, ठीक है, ये आपका आ गया 2,500 रुपए, मतलब 2,500 रुपए। और लास्ट पॉइंट है हमारा क्या, सी वॉज टू कैरी, 6 पॉइंट तो गुडविल का है, उससे मतलब नहीं है, सी वॉज टू कैरी आउट द वर्किंग रिकंसिलिएशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन, मतलब कि 5,000 रुपए के रेम्युनरेशन पे हमारा जो सी है वो काम कर रहा था, प्लस रेम्युनरेशन के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंस, मतलब आगे लिखा है एक्सपेंस केम टू 3,000, मतलब जो 3,000 के एक्सपेंस है ना वो इस 5,000 के अंदर ही इंक्लूड है, तो हमें अलग से नहीं दिखाना है, तो यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, यहां पर अमाउंट आ जाएगा हमारा कितना, 5,000 रुपए। तो नाउ लेट्स मेक द टोटल, टोटल आएगा कितना, ये आ रहा है आपका 20, 30, 42,000 रुपए ये, तो यहां भी सेम वही 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 7,500, 7,500 और 7,500, 25,000, 25 आएगा इसका टोटल, और 25 में से 42 को माइनस कर दो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बालकों ये प्रॉफिट आपका आएगा 17,000 का, और इसको किस किस को दे देंगे, इनको, वो भी ओल्ड रेशियो में, जो कि है हमारा 5:3:2, तो 17,000 का कर लो 5:3:2, 17,000 ये, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट, 17,000 का 100 आएगा, 85,100, 10 आएगा, ये 100 नहीं है, एक जीरो कटेगा, 85,100, 51,100, 34,000, इन तीनों का टोटल करने पे कितना आ जाएगा, 17,000 रुपए आ जाएगा, ठीक है।
तो ये प्रॉफिट हो गया आपका। अब इसकी एंट्री क्या होगी रिवैल्यूएशन की, यही कर दो, स्पेस है। देखो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। 17,000 का था, 8500 और 5100 और ये 3400। तो ये बच्चों हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री कर दी, ठीक है। अब एक पॉइंट बकाया रह गया इसमें हमारा, जो है हमारा गुडविल का। तो इसको आप क्या करना, एक पे छोड़ के बनाना है इसको, ठीक है। पहले जनरल एंट्रीज के एक पे छोड़ देना, फिर अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेना, फिर ये बनने के बाद देन एंट्री करना। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ पूरे को। देखो इसमें एक पॉइंट है हमारा गुडविल वाला, 6 पॉइंट है गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे गुडविल में, सीधा सीधा कर देते हैं, निकालना क्या है इसमें। पास्ट ईयर्स की प्रॉफिट ऐड कर लो, जो लॉस है उसे हटा दो। तो 16-17 में 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख माइनस 50,000 का लॉस हुआ है और डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है इसमें हमारा, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल का। तो देखो 2.5 5 लाख में से 50,000 गए, तो ये हो गया 4,50,000 और 4,50,000 अपॉन 3 करेंगे हम, तो ये हो गया 1,50,000 इंटू 2। तो गुडविल हमारी कितनी आ गई, 3 लाख रुपए। गुडविल हमारी 3 लाख रुपए की आ गई। अब इसमें ये तो दिया नहीं हमें गुडविल का करना क्या है, ठीक है। तो अब इसको पार्टनर में एडजस्ट कर देंगे, कैसे कैसे, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वो कैसे निकलेगा देखो इधर, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे ओल्ड शेयर, फिर माइनस के न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना है हमारा, ओल्ड शेयर है 5:3:2। न्यू शेयर कितना है हमारा, इक्वली। फाइव 3 2 माइनस की न्यू शेयर कितना है 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। इक्वली दिया है तो 1:1:1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये 30 10 का डिवाइड 15 माइनस के 10, तो ये 5/30। इसका ऐसे ही 30 डिवाइड 9 माइनस के 10, तो माइनस के 1/30, तो ये 30 डिवाइड 6
10, तो माइनस के 4/30, ठीक है। तो जो माइनस में है वो गेन कर रहा है और जो पॉजिटिव है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और हमारी एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो देखो इधर गेनिंग पार्टनर कौन है हमारे, यही कर देता हूं इस एंट्री को, बी और सी गेन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो करना क्या है हमें, जैसे कि 5/30 है ना, तो 3 लाख का 5/30 कर दो और जो भी आपका अमाउंट है उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 3 लाख 5/30, इससे ये कटा, इससे ये कट गया, 3 एकम 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया आपका 50,000, ए में 50 आ गया। अब क्या करना है, बी, ठीक है। तो बी में आ जाएगा 10,000, सी में आ जाएगा 40,000। तो ये था आपका क्वेश्चन। नरेशन लिख देना, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड टू अमंग पार्टनर्स। और हाँ, इन सारे क्वेश्चन में मैंने नरेशन नहीं लिखी है, वो आपको खुद लिखनी है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ।